सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम डीजी भारतम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के पिछले अंश को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो पढ़ना है उसके लिए पहले शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है आदाय अर्थात लेकर, पठनार्थम पढ़ने के लिए, साधयितुम पूरा करने के लिए, शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, ज्ञानार्थम जानने के लिए, वस्त्र पूटके जेब में, दातुम देने के लिए, क्रयार्थम खरीदने के लिए। अगला है नूतन अर्थात नए, ज्ञान अन्वेषणार्थम ज्ञान की खोज के लिए, कर्गदस्य कागज का, यंत्रेण मशीन के द्वारा, द्रुतगत्या तेज गति से, शुल्कम फी कर्तुम करने के लिए। पहला वाक्य है तद्दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दीनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। अर्थात वह दिन दूर नहीं है जब हम लोगों के हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर चलने पर ही सारे कामों को पूरा कर सकने में हम लोग समर्थ होंगे यानी सक्षम होंगे। एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही हम लोग सारे काम को कर सकते हैं। चल दूरभाष यंत्रम का अर्थ होगा मोबाइल फ़ोन। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे नाति दूरम है, इसका संधि विच्छेद न जोड़ अति दूरम होगा। यहाँ पे दो हरस स्वर मिल के दीर्घ हो रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि हुआ। दोनों अस्वर हैं और दोनों हरस स्वर हैं और दोनों मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, आ बना रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि होगा। तत् जोड़ दीनम का संधि विच्छेद, तद्दीनम का संधि विच्छेद तत् जोड़ दीनम होगा। प्रथम वर्ण के बाद अगर तीसरा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, अर्थात यह व्यंजन संधि के नियम से काम कर रहा है। चल दूरभाष यंत्रम आदाय का संधि विच्छेद चल दूरभाष यंत्रम जोड़ आदाय होगा। अब इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखते हैं। आदाय है, आ उपसर्ग होगा, दा धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। आदाय अर्थात लेकर होता है। वस्त्र पूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। यानी प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। जैसे आवश्यकता वर्ड है तो आवश्यक जोड़ तल होगा। पासबुक चेकबुक इत्यान्यों आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। अगला है पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकों तथा समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। अर्थात जो भी हम लोगों को किताबें पढ़नी होगी, जो भी समाचार पत्र पढ़ने होंगे, उसे हम इंटरनेट के माध्यम से सब देख सकते हैं, उस पर ही पढ़ सकते हैं। इसकी अनिवार्यता अब समाप्त हो जाएगी। संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे कि पठनार्थम वर्ड है, पठनार्थम का संधि विच्छेद पठन जोड़ अर्थम होगा। यहाँ पे दो हरस स्वर मिल के दीर्घ हो रहे हैं तो यह दीर्घ स्वर संधि होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं तो अनिवार्यता वर्ड है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन अनिवार्य जोड़ तल होगा। जैसे जनता वर्ड है तो जन जोड़ तल होगा। ऐसे अगर ता लगा रहता है, धातु में ता लगा रहता है तो हम लोग कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द में अगर ता लगा रहेगा तो हम लोगों को तल प्रत्यय का यूज करना होगा। अगला है लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि
आवश्यकता अपि न भविष्यति, अर्थात लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी अथवा कागज की तथा नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। जैसे संधि विच्छेद है, लेखनार्थम का संधि विच्छेद लेखन जोड़ अर्थम होगा। यहाँ पे दो ह्रस्व स्वर यानी अ और मिल के आ बन रहे हैं, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि हुआ। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम का संधि विच्छेद नूतन ज्ञान जोड़ अन्वेषणार्थम होगा। अन्वेषणार्थम का अर्थ होता है खोजने के लिए। शब्दकोशस्यापि का संधि विच्छेद शब्दकोशस्य जोड़ अपि होगा। शब्दकोश डिक्शनरी को कहते हैं। आवश्यकता अपि का संधि विच्छेद आवश्यकता जोड़ अपि होगा। अपि अर्थात भी होता है और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति, अर्थात अपरिचित रास्ते की यानी बिना जाने हुए रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शक तथा मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यानी इंटरनेट के द्वारा हम रास्ते भी ढूंढ सकते हैं, उसके लिए हमें मानचित्र की तथा किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे कि ज्ञानार्थम वर्ड है तो ज्ञान जोड़ अर्थम अर्थात जानने के लिए। अपि अर्थात भी होता है, न अर्थात नहीं होता है, और ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, अर्थात यह सब एक ही यंत्र के द्वारा एक ही मोबाइल फ़ोन के द्वारा किया जा सकता है या कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से किया जा सकता है। अब इसका संधि व्याकरण देखते हैं। जैसे संधि विच्छेद है एकेनैव, एकेन जोड़ एव, एव का अर्थ ही होगा और एव व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। प्रकृति प्रत्यय विभाजन में देखते हैं कर्तुम है तो क्री धातु होगा, तुमुन प्रत्यय होगा, अर्थात करने के लिए। तुमुन का अर्थ के लिए होता है। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी होटलों में कमरे को बुक करने के लिए, कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातु हॉस्पिटल में शुल्क यानी फी भरने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय यानी विद्यालय में और कॉलेज में भी, चापी शुल्कम प्रदातुम उसमें भी शुल्क प्रदान करने के लिए, देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम यानी और भी बहुत सारे दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही अलम अर्थात पर्याप्त है, काफ़ी है। इससे ही हम इन सारे कामों को इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। यानी सब्जी खरीदना हो तो सब्जी खरीद सकते हैं, फल खरीदना हो, चाहे होटल में कमरा बुक करना हो या हॉस्पिटल में फ़ी जमा करना हो, विद्यालय में फ़ी जमा करना हो या कहीं पे दान देना हो, इससे हम बहुत सारे कामों को इसी के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे प्रकृति प्रत्यय विभाजन है तो कर्तुम जो है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन क्री धातु और तुमुन प्रत्यय होगा। दातुम में दा धातु तुमुन प्रत्यय होगा। प्रदातुम में प्र उपसर्ग दा धातु और तुमुन प्रत्यय होगा। कर्तुम अर्थात करने के लिए, दातुम अर्थात देने के लिए और प्रदातुम यानी प्रदान करने के लिए अर्थात देने के लिए। अगला है संधि विच्छेद देखते हैं। जैसे दानम अपि है, दानम अपि का संधि विच्छेद दानम जोड़ अपि, म में हलंत है और उसके बाद अ है तो यानी व्यंजन में स्वर मिल रहा है तो ये व्यंजन संधि है। चल दूरभाष यंत्रमेव, चल दूरभाष यंत्रम जोड़ एव होगा। यहाँ पे म में हलंत है उसके बाद स्वर आ रहा है तो ये व्यंजन संधि होगा। क्रयार्थम का संधि विच्छेद क्रय जोड़ अर्थम होगा। चापी का संधि विच्छेद च जोड़ अपि होगा। यहाँ भी दो ह्रस्व स्वर मिल के दीर्घ हो रहे हैं इसलिए यह दीर्घ संधि होगा।
यहाँ पे जो अलम वर्ड है, अलम का अर्थ पर्याप्त होता है और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। अगला है डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। अर्थात इस प्रकार हम सभी भारतीय डिजिटल इंडिया की दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसी से इसका नाम डिजिटल इंडिया पड़ा। अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग PDF भेजा जाएगा, उसी में से भैयाबान फेयर बना लेंगे या ऑनलाइन क्लास में समझाया भी जाएगा।